नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे बीजेपी को लेकर के कि हरियाणा में बीजेपी के नेताओं में किस तरह की नाराजगी है, क्यों नाराजगी है। दूसरी ओर जो भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनका विरोध लगातार हो रहा है, चाहे धर्मवीर हो, लगातार इनका विरोध हो रहा है, चाहे अशोक तंवर हो, तमाम नेताओं का, यानी कि जो जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद नाराजगी लगातार है तो गांव में घुसना नहीं दिया जा रहा है। उधर भाजपा के जो कहीं डेडिकेटेड उम्मीदवार थे जो भाजपा को खड़ा करने वाले थे, चाहे अनिल विज हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, तमाम लोगों की चर्चाएं हो रही है कि नाराज हो रहे हैं। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति विश्लेषक है विनय यादव जी, साथ के अंदर नारनौल से सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी जी, आपके महेंद्रगढ़ में तो रामविलास शर्मा का एक के बाद एक बयान आ रहा है, राव इंद्रजीत सिंह को वो सीएम बना चुके हैं। मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले सुना करते थे भी कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी काफी गुटबाजी है और वो पिछले 5-4 दिनों से स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। जहां गांव के अंदर किसान हैं वो उनको प्रवेश नहीं करने दे रहे, भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। वही विरोध अब मंच के ऊपर भी दिखाई देने लगा है। 21 अप्रैल को नांगल चौधरी में जनसभा थी जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी आए हुए थे। उसमें प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा, पूर्व मंत्री और पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं, वो भी वहां मौजूद थे और उनका दर्द भी वहां पर झलका था। और उन्होंने कहा भी था वहां पर कि जब उन्होंने ओम प्रकाश यादव का नाम लिया कि भाई पूर्व मंत्री, तो उन्होंने कहा पूर्व नहीं है तो आज भी मंत्री है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब एक शपथ ग्रहण और होगा और उसमें इनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित है। उन्होंने 2 लाइनें भी कही थी कि भाग्य का कोई नहीं बेरा, कब पलटी मार जावे और कभी कभी के हाथ सिंह भी हार जावे। तो ये बातें मंच के ऊपर से उनकी जो अंदर की भावनाएं थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि वो किस पर अपने तीर छोड़ रहे थे। तो ऐसे लगता है आज भी उन्होंने नारनौल के अंदर जनसभा थी, वहां पर उन्होंने कहा राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह की मौजूदगी में। तो ये बात ऐसा नहीं लगता। क्या लगता है सुरेंद्र जी, भाजपा की हरियाणा में उल्टी गिनती शुरू हो गई? उधर कुलदीप बिश्नोई नाराज है, अनिल विज को सीएम की जब शपथ ली जाती है तब नहीं बुलाया जाता, वो भी कहता है बोला मैं तो सब एक विधायक रह गया, मुझे कुछ नहीं करना है। उधर कैप्टन अभिमन्यु लगातार नाराज है, प्रचार प्रसार में नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है तमाम लोगों ने ठान लिया कि एक बार अपनी ताकत दिखाओ हरियाणा के अंदर, क्योंकि पूछ नहीं जा रहा है, जो नए आते हैं उनको टिकट मिल जाती है, अशोक तंवर को टिकट दे दी और कुरुक्षेत्र से जिस तरीके से नवीन जिंदल है उनको टिकट देगी। तो क्या लगता है बीजेपी अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, एक रास्ता बना रही है कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहनलाल जी। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनिल विज को जब मुख्यमंत्री बदलने का जब आया तो वो मनोहर लाल जी के साथ राजभवन के अंदर गए थे, उनको उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। और जब दिल्ली से जैसे कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पर्ची आती है, पर्ची खोली जाती है और उसमें मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। जब नायब सिंह सैनी का नाम आया तो उन्होंने विरोध स्वरूप उस मीटिंग का बहिष्कार भी किया था और तब से वो नाराज थे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी उनसे मिलकर के भी आए, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई और उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि मैं तो भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं अपने अम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा ही अभिमन्यु का हाल है। कैप्टन अभिमन्यु जी जब से चुनाव हारे हैं, शायद पार्टी उनकी सेवाएं ले नहीं रही या वो दे नहीं रहे, चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और कार्यकर्ता जो रामविलास जी शर्मा का है, उनका जो दर्द है वो सबके सामने स्पष्ट नजर आ ही रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर दर्द तो राव साहब के भी छलक रहा होगा, दर्द तो पूर्व मंत्री आपके जो नारनौल से विधायक है ओम प्रकाश जी, उनका भी छलक रहा होगा, मंत्री पद चला गया। बिल्कुल बिल्कुल छलक रहा है जी। रामविलास जी तो समय पर कभी ना कभी उसको दर्द को बयान भी करते रहते हैं। विनय जी, हाँ जी, किस तरीके से देखते हैं तमाम भाजपा में, क्या लगता है घर के चिराग से आग लगेगी? देखिए मोहन जी, मैं पिछले लगातार काफी समय से आपको कहता आ रहा हूँ
जिस तरह लोग मानते थे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, 2014 से पहले सबको यही लगता था। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लोगों में बात लेकर आते थे, कांग्रेस में अलग अलग कई तरह के गुट बने हुए, कांग्रेस में बहुत भारी गुटबाजी है, तो उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस से लोग अलग होने लग गए। वो ये सोचने लग गए कि हम किसको नाराज रखें, किसके साथ रहे और किसके साथ ना रहे। अगर गुटबाजी हावी है तो आगे हमें भी इस तरह का नुकसान होगा, तो उसका फायदा पूर्ण रूप से भाजपा को मिला था। मगर आज के समय में 10 साल जब सत्ता में भाजपा है, तो वो कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है। पर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस के नेताओं में एक खूबी थी, अब उसमें अपने नेताओं को बोलने की आजादी थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो अपना विरोध और अपनी बातें सीनियर नेता को सामने, जनता के सामने, प्रेस के सामने रख सकते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं को बोलने की भी आजादी नहीं है। अगर कोई बात बोलता है तो सीनियर नेताओं का कहीं ना कहीं उनको विरोध झेलना पड़ता है, वो उनको समय आने पर ठिकाने लगाने का काम करते हैं। अब आप देखिए, अनिल विज जी थे, अनिल विज उस समय वो मीटिंग छोड़कर चले गए। जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ तो अनिल विज जी को लग रहा था अगर इस तरह का कोई वाक्य आएगा तो आपका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आना चाहिए, क्योंकि खट्टर साहब में अनिल विज में एक बहुत बड़ा अंतर है। अनिल विज जी स्वयं बड़े हुए जमीन से जुड़े नेता है, वो वोट बनकर जीत के आए हैं। खट्टर साहब हमेशा ऊपर से उतारे हुए पैराशूट लैंडिंग के नेता है। उनका वो पर्ची वाले जिसको कहते हैं ना, पर्ची के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अनिल विज में उनके अंदर एक बहुत भारी अंतर था। जो अनिल विज वो सभा छोड़ के चले गए, उसके बाद खट्टर साहब का बयान आया था। अब अनिल विज की तो आदत है नाराज होने की, कुछ दिन वो नाराज रहते हैं और वो बांध जाते हैं। इस तरह वो बहुत बार कर चुके हैं। तो इस बार मुझे नहीं लगता अनिल विज उस बात को मान पाएंगे, वो इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस की सरकार कभी भी जिस तरह के आकलन आ रहे हैं, हरियाणा में आ सकती है, बदल सकती है, इस बार कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अनिल विज समझते थे कि ये आखिरी मौका था जब आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो इस बार वो बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और यही पूरी की पूरी स्थिति भाजपा के अन्य नेताओं में है। और जिन व्यक्तियों ने भाजपा को अपने कार्य से, अपने खून से सींचा, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, बहुत लंबा समय विपक्ष में रही, उस समय के जो नेता थे, जो सत्ता आने के बाद उनको लाभ नहीं मिला, उनको दरकिनार करके पलायन करके जो नेता आए गए या लाए गए, उन सबको आते ही जिस तरह टिकटें दी जा रही है और भाजपा के पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो वो बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो रामविलास के लगातार जो बयान आ रहे हैं, मुख्य लगता है इसी की बानगी है। मोहन जी, आप भाजपा के नेता तो ये कहेंगे ये स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि इस बात का काउंटर वो यही करेंगे स्लिप ऑफ टंग है, मगर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। रामविलास जी ने एक नए तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। डिक्टेटरशिप आप कह रहे हो ना भाई, कांग्रेस में तो आजादी थी, बीजेपी में बोल नहीं सकते। वो यही वजह है। अगर वो इशारों में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल खुल के नहीं कह पाए इस बात को कि दक्षिणी हरियाणा से भी कभी मुख्यमंत्री बने, वो खुल के नहीं पाए। अब वो क्या है, अगर बात ये कहीं फैलती है तो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है, ये तो गलती से जबान फिसल गई। जिस तरह आप राजस्थान की एमपी की सभा में देखेंगे, वहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया गया था मन संचालक द्वारा। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसको बाद में इस तरह खूब वीडियो वायरल हुई। तो इसी तरह स्लीप ऑफ टंग कहकर इस बात को टाल दिया जाएगा। दूसरी और चीज है, इधर कुलदीप बिश्नोई को नहीं थी, वहां भी नाराजगी है भाई। आप लेकर के आए थे, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए। देखिए, अशोक तंवर है, कुलदीप बिश्नोई है, ये अचानक से आए। अब आप देखिए, हमारे जिंदल जी हैं, अब उनको एक दिन पहले पार्टी में लाया गया, टिकट दे दी गई। तो नाराजगी जो लगातार लंबे समय से जो भाजपा के नेता टिकट के लिए काम कर रहे थे, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, रणजीत चौटाला भी आधे घंटे पहले इसी तरह रणजीत चौटाला कहते, तो ये विरोध इसलिए है, अगर जनता का एक्चुअल में विरोध है, चाहे भाजपा के नेता कुछ भी कहते रहे, अगर वो उस पार्टी का कार्य करता है। मगर जो एक चीज मुझे बताइए, जो कार्य करता है वो भी तो किसान हो सकता है, किसान भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट देता ही है, जिसकी जहां उसकी इच्छा होती है। तो वो इस तरह विरोध अभी आने वाले समय में और झेलने को मिलेगा, या जब तक चुनाव टिकटों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद। तो संजय जी मानते हैं बीजेपी को इन सब चीजों का बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हरियाणा में है, लोगों का एक विकल्प मिल गया, इससे बेटर तो कांग्रेस है। बिल्कुल मोहनलाल जी, जिस ढंग से पार्टी के अंदर चल रहा है, लोगों का विरोध गांव के अंदर से देखने को मिल रहा है, और वो विरोध अब मंच के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो भाजपा के जो नाराज है वो तो अंदर हमसे मदद करेंगे। अगर आप प्रचार प्रसार में देखिए, अभिमन्यु नहीं जा रहा, अनिल विज नहीं जा रहा, आपके रामविलास शर्मा नहीं जा रहे, कुलदीप बिश्नोई उधर नहीं जा रहे, तो जाहिर है अंदर हमसे फायदा मिलेगा। बिल्कुल मोहनलाल जी, पार्टी के ये सीनियर और बड़े नेता हैं, इनके पूरे हरियाणा में फॉलोअर हैं। इनकी चुप्पी और इनको अपने किस हल्के तक सिमट जाना, ये मैसेज ही जब लोगों के बीच में जाएगा तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे होंगे राजस्थान के अंदर 2 चुनावों के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। वसुंधरा राजे के हटने के बाद आज वसुंधरा राजे किसी मंच पर दिखाई नहीं दे रही।
वो झालावाड़ तक ही सीमित है अपने बेटे दुष्यंत के लिए। तो उसका जो विरोध है कि महारानी की जो है सेवाएं पूरे चुनाव में ना उनको पहले की तरह मान सम्मान दिया जा रहा, तो पूरे समाज के अंदर एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि वहां भी पार्टी को जो भाजपा को नुकसान हो रहा है। नहीं, मेरा नाम से जुड़ा सवाल था, आपका नेट कट गया था उस वक्त। जी सुन पा रहे हो? कृपया दोबारा बताया अपना सवाल उसको। मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे सवाल किया था, आज सीएम आप कह रहे हैं नारनौल में देसानी समाज के लोग नाराज हो गए, ओम प्रकाश से वैसे लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं और हमें मंच पे बुलाया नहीं, हमारे को फूल माला मंगा ली, तमाम तैयारी थी, हमारा मीटिंग में न्योता दिया गया था, कहा गया था और हमें सम्मान नहीं करने दिया गया, हमारे सैनिक समाज से सीएम है नारायण सिंह सैनी। हाँ मोहनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो जनसभा थी वो नई अनाज मंडी में थी, और नई अनाज मंडी के साथ ही सब्जी मंडी की होलसेल मार्केट है, तो वहां के आड़तियों के पास जो आज की रैली के आयोजक थे, पूर्व मंत्री एवं विधायक नारनौल से ओम प्रकाश जी, वो गए थे। उन्होंने कहा भाई आप रैली के अंदर आइए। 300 के लगभग जो व्यापारी हैं उन्होंने उनको आश्वासन दिया, वो रैली में मौजूद भी थे। जब वहां मंच के ऊपर उनके प्रधान अजीत सिंह, उनकी पार्टी के उनके एसोसिएशन के जो प्रवक्ता थे, वो सारे वहां बैठे थे और उन्होंने पगड़ी पुगड़ी लेकर के मान सम्मान करना था, एक बड़ी माला भी थी। लेकिन ये जानबूझकर हुई या उनसे चूक हुई, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, इस बात से वो लोग नाराज हैं और उन्होंने सारे सोशल मीडिया पर और सभी न्यूज़पेपर में अपनी स्टेटमेंट भेजी है कि हम भाजपा के उम्मीदवार का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। विनय जी से बोले, विनय जी विरोध को कैसे देखते हो? मोहन जी, नारनौल की स्थिति तो हमारे भाई ने बता दी। रेवाड़ी के अंदर ही आप अगर मान के चले तो यहाँ भी सैनी समाज के अंदर दो ग्रुप पड़े हुए हैं। एक तबका है वो लगातार लंबे समय से हमारे राव नरवीर सिंह के साथ रहता है। नरवीर सिंह जहाँ रहेंगे वो किसी पार्टी में रहे, अगर वो पार्टी में सक्रिय है तो उनके साथ रहेगा। एक तबका वो है जो हमेशा सत्ता के साथ बदलता रहता है, वो किसी जगह स्थायी नहीं है। वो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी आ गई बीजेपी के साथ चलेंगे, नेताओं के साथ भी वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब वो जो तबका है वो सैनी समाज का है, वो मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह इसलिए कर रहे हैं। अब वो ये तबका है जो विश्वास पर कभी नहीं उतर सकता, ये सत्ता के साथ रह सकता है एक तबका। और एक तबका वो है रेवाड़ी के अंदर जो हमेशा से हमारे पूर्व मंत्री जी नरवीर सिंह के साथ रहा है, वो नरवीर के साथ है। मगर एक तबका केवल सत्ता के साथ है, जैसे ही सत्ता बदलेगी ये दूसरा तबका भी बदल के जा सकता है। तो इसलिए यही स्थिति कमोबेश हमारे इस गुड़गांव लोकसभा या रेवाड़ी के अंदर भी आप मान सकते हैं। अगर इस मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी ने इसलिए था, उसका असर मिलेगा, फायदा मिलेगा, मगर जितना फायदा मिल रहा है उसके विरोध में उतना नुकसान भी होता ही जा रहा है। ये हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सैनी समाज। तो देखिए तमाम दोनों मेरे साथ जुड़े, किस तरीके से विरोध हो रहा है, ये विरोध की चिंगारी कितना नुकसान कर पाएगी, बीजेपी नेताओं को नाराज करना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। और अभी जिस तरीके से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी तो शायद लगता है बीजेपी के नेताओं की नाराजगी और भी खुलकर सामने आएगी। किस तरीके से, यानी कि जो लगातार दिख रहा है विरोध भाजपा के उम्मीदवारों का, ये कितना और आगे देखने को मिलेगा। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।